Unacademy. Let's crack it. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी कोडिंग स्किल्स को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो। आप तो बेसिक कोडिंग तो सीख ली, शायद इंटरमीडिएट कुछ प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, बट अभी ना आपको पूरा फुल टाइम जॉब में नहीं जाना है। मे बी आप अभी स्कूल में हो, मे बी आप अभी कॉलेज के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हो, अभी आपको पूरा वो फ्रीडम नहीं है कि आप एक पूरा जॉब कर पाओ, या फिर आपको शायद अपने स्किल्स पे भी उतना भरोसा नहीं है कि आप एक पूरा एक कंपनी के लिए काम कर सको। तो और क्या उपाय है हमारे पास एज लर्नर्स, एज कोडर्स की, और क्या उपाय से जॉब के अलावा हम पैसे कमा सकें। और मैं जो तरीके बोलने वाला हूँ इसके लिए कोई कंप्यूटर साइंस की डिग्री, कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड आईटी डिग्री कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट है। आपको बस चाहिए दो चीज़। एक चीज़ इज़ द कोडिंग स्किल्स। आपके स्किल्स, आई एम नॉट सेइंग एकदम मास्टर होना पड़ेगा आपको किसी भी कोडिंग स्किल में, बट आपका कोडिंग स्किल जिस पर आप काम कर रहे हो उस पर आपको थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज। ऐसा नहीं होना चाहिए आप 2 हफ्ता ट्यूटोरियल देख के ही पैसे कमाने का सोच रहे हो। एटलीस्ट आप 2-3 महीने किसी चीज़ के पीछे लगाए हो एंड यू आर प्रिटी गुड एट इट। ऐसे बहुत अमेजिंग नहीं बोल रहा, बट प्रिटी गुड एट इट, तभी आप जाओ। और सेकेंड चीज़ जो चाहिए होती है दैट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस। अब बिना काम के एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा और बिना एक्सपीरियंस के काम कहाँ से आएगा, ये साइकिल चलता रहता है। एंड आई एक्सप्लेन उसके थ्रू ब्रेक कैसे करना है। तो पहले पॉइंट क्या आता है, दैट इज द फर्स्ट वन एंड यू प्रॉब्ली सॉ दिस कमिंग, इज फ्रीलांसिंग। अगर तुमको गेम डेवलपमेंट आती है या फिर पाइथन स्क्रिप्ट्स लिखना आता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट करना है तुमको, ये सब कुछ में से कुछ भी अगर तुमको आता है, या फिर तुम सर्वर साइड एप्लीकेशन से क्यों ना बनाते हो, कोई भी अगर स्किल ऐसा है जो उससे किसी और कंपनी को या फिर किसी और इंडिविजुअल को, किसी स्टार्टअप को फ़ायदा हो सके, देन यू कैन डू फ्रीलांसिंग। तुम्हें क्या करना है, बहुत सारे अलग अलग उपाय हैं। एक उपाय इज़ गोइंग ऑनलाइन। तो फ्रीलांसिंग करना कैसे, मतलब क्लाइंट्स हाथ लाने हैं। एक उपाय इज गोइंग ऑनलाइन एंड साइनिंग अप फॉर दिस प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर, अपवर्क। दीज वेबसाइट्स आर मेड फॉर दिस थिंग कि तुम वहाँ पे जाओ, अपने एक्सपर्टीज, अपने सर्विसेज और अपने प्राइसेस वहाँ पे डालो, और फिर पीपल विल कम टू दैट वेबसाइट टू हायर यू, बेसिकली हायर यू फॉर अ प्रोजेक्ट और 2 projects और फॉर अ पर्टिकुलर लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड पे यू अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी। तो वहाँ से तुमको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, बट इनिशियली वो क्लाइंट्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है अगर तुम एकदम प्रॉपर, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस गैदर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपीरियंस गैदर करने के लिए हम अपना स्किल्स तो पहले अच्छा करना ही है। उसके बाद जाके हम मार्केट प्राइस जो है तुम्हारे, तुम शायद एक वेबसाइट बना रहे हो, एक वेबसाइट बनाने में दूसरे लोग अगर 10,000 रुपये ले रहे हैं, तो पहले तुम 5,000 या 6,000 में बनाओ, ताकि यू गेट क्लाइंट्स को भी लगेगा कि ओके ये बंदा ठीक ठाक काम करता है एंड ऑल्दो एक्सपीरियंस नहीं है बट ये बहुत कम पैसे में कर रहा है। तो पीपल विल कम टू यू, यू विल गेट योर फर्स्ट 2-3 प्रोजेक्ट्स। उसके बेस पे तुमको समझ जाएगा कि तुम्हें कितना टाइम लग रहा है, कितना ROI है पूरी चीज़ का। तो उसके बाद वंस यू हैव 2-3 प्रोजेक्ट्स इन योर पोर्टफोलियो, तब तुम प्रॉपर मार्केट रेट या फिर उससे भी बेटर ज़्यादा चार्ज करना स्टार्ट कर सकते हो। ये हो गया ऑनलाइन। ऑफलाइन भी तुम्हारे पास अगर नेटवर्क्स है कहीं से भी, तो तुम अगर किसी स्टार्टअप फाउंडर को जानते हो, तुम्हारे कॉलेज में ही कोई स्टार्टअप चल रहा है, तुम्हारे कॉलेज का सीनियर किसी कंपनी में काम कर रहा है, किसी स्टार्टअप में काम कर रहा है, एंड दे नीड मे बी अ वेब डेवलपर, तो तुम बोल सकते हो कि ठीक है तुम्हारा वेबसाइट मैं बना दूंगा, एंड यू गो अहेड एंड मेक अ कोड कि मुझे इतने पैसे चाहिए एंड आई विल डू दिस सर्विसेज फॉर यू, एंड दैट इज बेसिकली हाउ यू डू फ्रीलांसिंग. Now on the list number 2 is, maybe you saw this coming as well, internships. Internship in a big company, maybe a small company or maybe in startups. सबको इंटर्न्स की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इंटर्न्स को उतना ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ता जितना कि तुम फुल टाइम एम्प्लॉयज़ को देते हो, और उतना अटैचमेंट एंड वो इंश्योरेंसेज एंड वगैरह नहीं रहता है। इंटर्न्स को बस पैसे दो, इंटर्न्स काम करते हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट इंटर्नशिप्स। तुम्हारे साइड से भी बेस्ट है, क्योंकि तुम्हें एक कंपनी में तुम टाई डाउन नहीं हो जाओगे। तुम 2 महीने के लिए किसी कंपनी में काम कर रहे हो, दैट्स गुड। तुम अगले 2 महीने किसी और कंपनी में काम कर सकते हो, तो 2 महीने तुमको ही समझ जाएगी कि कंपनी कैसी है, तुमको काम करने में मज़ा आ रहा है कि, तो 2 महीने में ना तुमको वो सब भी समझ जाएगा कि तुम्हें कंपनी कैसी लग रही है, तुमको काम करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ें समझ के देन यू कैन मेक ए डिसीजन कि इस कंपनी में काम करना है कि नहीं, या किसी और कंपनी में ट्राई करना है, तुमको किसी स्टार्टअप में जाके इंटर्न करना है, एंड यू आर फ्री टू डू सो। बट अगेन इसमें भी तुमको थोड़ा सा वो पोर्टफोलियो बिल्ड होना चाहिए, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए कुछ, जो देख के लोगों को पता चले कि ये बंदा एक्चुअली कुछ बना सकता है, ये एक्चुअली एक टीम में काम कर सकता है। और ये सब के अलावा तुम्हारा स्किल्स ऑब्वियसली अच्छे से
फर्निश्ड होनी चाहिए कि तुम जितना एटलीस्ट कर रहे हो, तो मैं नहीं बोल रहा कि सब करो, तुम फुल स्टैक डेवलपर बनने नहीं बोल रहा मैं, तुम अगर फ्रंट एंड कर रहे हो तो एटलीस्ट उतना अच्छे से पता हो तुम्हें, तुम अगर सिर्फ बैक एंड कर रहे हो तो एटलीस्ट उतना तुम्हें अच्छे से पता हो, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज लेवरेजिंग योर लोकल और फैमिली बिजनेसेस। अगर तुम्हारे फैमिली में किसी का बिजनेस है जिसको मे बी तुम्हें देख के लग रहा होगा कि इनका वेबसाइट उतना अच्छा नहीं है, आई कैन मेक दिस बेटर। अगर तुम्हारे लोकेलिटी में कोई ऐसा शॉप है, कोई ऐसा वेंडर है जो हु आर नॉट वेरी टेक सेवी, बट तुम्हें लगता है कि ओके इनके पास अगर एक वेबसाइट होता, मे बी कोई एक पोर्टर हो जिसके पास अगर वेबसाइट होता, तो दे विल गेट अ लॉट मोर ऑर्डर्स। तो यू कैन गो आउट टू देम एंड से लाइक आई विल मेक एन ऐप फॉर यू और आई विल मेक अ वेबसाइट फॉर यू, ताकि यू विल गेट all these new customers and new services, ताकि you also make more money and I will charge this much for the website. You go to 10 shops, 10 services or businesses, at least 2 of them will agree and you will start your journey. यहाँ पे तुमको कोई एक्सपीरियंस का पूछेगा भी नहीं, यहाँ से तुम्हें पोर्टफोलियो के लिए अपने प्रोजेक्ट्स में मिल जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू चार्ज देम एज वेल। और नंबर 4 इट इज़ कोडिंग कॉन्टेस्ट। कोडिंग कॉन्टेस्ट और बूट कैंप्स ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कि ऑनलाइन तुमको बहुत सारे मिल जाएंगे ऑन प्रोफेशनल वेबसाइट्स लाइक कोड फोर्सेस या फिर कोड शेफ, ये सब वेबसाइट्स पे भी मिलता है तुमको। इसके अलावा बहुत सारे कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, अमेजॉन, गूगल जैसे, ये लोग भी अपने अपने कोडिंग कॉन्टेस्ट या फिर हैकाथॉन्स ये सब अरेंज कराते हैं, जिसको अगर तुम जीत जाओ या फिर टॉप और इसके अगर तुम लीडर बोर्ड्स में आ जाओ तो यू विल गेट प्राइजेस वर्थ थाउजेंड्स। और ये प्राइजेस के साथ साथ तुम्हें कभी कभी उस कंपनी में सीधा बिना कोई एग्जाम दिए इंटरव्यू में बैठने का भी मौका मिल जाता है। तो दैट इज़ अ विन विन फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसलिए कोडिंग कॉन्टेस्ट या फिर हैकाथॉन्स जब तुम्हें देख रहे हैं एंड इफ इट लुक्स लाइक कि ठीक है दिस इज समथिंग आई हैव टाइम फॉर, गो अहेड। एंड कमिंग एट नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज ओपन सोर्स कोडिंग। एंड व्हाट इज ओपन सोर्स? अगर तुमने कभी नहीं सुना है, लेट मी एक्सप्लेन। ओपन सोर्स इज बेसिकली लाइक सपोज मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया या फिर एक वेब सर्विस बनाया, एक वेबसाइट बनाया, मे बी मेरे पास उतना डेवलपर्स नहीं है या फिर आई वांट टू यूज़ न्यूअर आइडियाज़, मेरे को वैरायटी ऑफ आइडियाज़ चाहिए, वैरायटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, बग फिक्सेस चाहिए एंड आई एम विलिंग टू पे पीपल फॉर इट। बट किसी एक इंसान को नहीं ऐसा कि आई पर्टिकुलरली हायर वन पर्सन एंड ही डज एवरीथिंग, ऐसा नहीं। मेरे को चाहिए सब लोग काम करें, सबको पैसा मिले। तो so what I'll do is I'll put all my code base in a website like GitHub and I'll make it open source, ताकि तुम या फिर कोई भी और इंसान वो कोड बेस को एक्सेस कर सके, हमारा कोड पढ़ के समझ सके एंड वेदर ही कैन इम्प्लीमेंट सम न्यू फीचर्स या फिर कोई बग फिक्स कर दे एंड दे विल रिपोर्ट देयर न्यू फीचर्स या फिर बग फिक्सेस, जो भी चीज़ें हैं वो लोग करेंगे वो हमारे कोड के साथ। मर्ज करने से पहले दे विल रिपोर्ट टू मी एंड आई विल सी ओके ये वाला फीचर बहुत अच्छा है, हियर इज योर मनी। सो दैट इज हाउ ओपन सोर्स बेसिकली वर्क्स। तुम्हें ओपन सोर्स पे जाने के लिए करना क्या है, फर्स्ट यू हैव टू रिसर्च कि कौन से ओपन सोर्स आर देयर। एक्चुअली बहुत बड़े बड़े कंपनीज के ओपन सोर्स भी होते हैं, तो डू लुक आउट फॉर देम। एंड सेकंड चीज़ जो तुम्हें करनी होगी, कोड बेस समझना पड़ेगा। कोड बेस तुम्हें समझने के लिए ऑफ्टन बहुत सारा मेहनत है उस पॉइंट पे कि यू विल हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, बिकॉज हर एक कंपनी का कोड बेस में अलग अलग तरीके के टूल्स, अलग अलग फ्रेमवर्क्स, अलग अलग लैंग्वेजेस ये सब यूज़ होते हैं। So to understand all of that, you will have to learn a lot of things. But once you understand, you will also find कि okay यहाँ पे you will also have to brainstorm कि यहाँ पे कौन सा नया एप्लीकेशन यूज़ हो सकता है, कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करे तो ये बेटर परफॉर्म कर सकता है, कौन सा नया फीचर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे बग मेरे को मिल गया ये फिक्स करते हैं, बग इवन रिपोर्ट करने का भी उनको पैसा मिल सकता है। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा टीडियस काम है, ओपन सोर्स इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग इन द इंडस्ट्री। बहुत सारी बड़ी कंपनीज तुमको तुम्हारी ओपन सोर्स हिस्ट्री को ना बहुत ज़्यादा मायने देती है कि ये बंदा अमेजॉन के ओपन सोर्स में या फिर गिटहब के ओपन सोर्स कोड में इतना ज़्यादा काम किया है, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। सो दैट इज़ अ रियली बिग थिंग इफ़ यू वांट टू डू। थोड़ा टीडियस है, थोड़ा मेहनत का काम है, बट इफ़ यू पुल इट ऑफ तुमको बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसे ही सीधा सीधा जॉब मिलने का मौका रहता है। सो दोज वर द 5 ways that you can make money with your coding skills even if you do not have a coding degree. एंड आई होप मैंने जो 5 चीज़ें बताई उसमें से कुछ चीज़ें तुम अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओ एंड यू मेक सम मनी विथ योर कोडिंग स्किल्स। और ऐसे ही और अमेजिंग एंड हेल्पफुल वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। लीव अ कमेंट इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर आइडिया, एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर मी एंड आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट।